नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, हज हाउस में आज आज़मीन हज के दरखास्तों की मुफ्त ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह। आज जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में हज 2026 के लिए मुफ्त ऑनलाइन हज दरखास्त सहूलत काउंटर का इफ्तिताह किया। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब लक्ष्मण साहब, मुशीर आला हुकूमत तेलंगाना आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जनाब जाफ़र हुसैन साहब MLA व रुकन स्टेट हज कमेटी, और जनाब फ़हीम कुरैशी साहब सदर नशीन टिमरिस, जनाब मुजाहिद आलम साहब, लईक साहब, और अय्यूब साहब, मुजीबुद्दीन साहब, उस्मान मोहम्मद ख़ान साहब, और जाने वाले तमाम आज़मीन व आज़िमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, हज 2025 बहुत ही बेहतर तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से अंजाम पाया, और क़रीब 99% हम ये कह सकते हैं कि कोई हाजी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इसकी वजह ये कि सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, सेंट्रल हज कमेटी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, और हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर हमें जो 3 चीज़ मिले, पहली वो कि हज इंस्पेक्टर को चुनने का जो इख्तियार स्टेट हज कमेटी को दिया गया, तो हमारे जो खादिमुल हुज्जाज जिसका नाम चेंज कर हज इंस्पेक्टर रखा गया। और दूसरा, हम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आज़मीन एक साथ गए, आदिलाबाद, आसिफाबाद के एक, निर्मल के एक प्लेन में गए, नलगुंडा खम्मम के एक प्लेन में गए, वरंगल जनगांव एक प्लेन में गए। इसकी वजह यह थी ट्रेनिंग कैंप में भी वो साथ थे, प्लेन में भी साथ है, वहाँ के होटल्स में भी साथ है, मिना व मुज़दलिफ़ा में भी साथ है, मदीना शरीफ में भी साथ है। एक दूसरे की वहाँ पर मदद कर लिए, क्योंकि जाने पहचाने चेहरे रहते हैं एक गांव एक डिस्ट्रिक्ट के रहने की वजह से। और खादिमुल हुज्जाज का जो सिलेक्शन हमें दिया गया था, हम बेहतरीन ऑफिसर्स देखे, नौजवान बच्चे देखे, हम उनका टेस्ट लिए, रिटन टेस्ट भी लिए, उनका ओरल टेस्ट भी लिए, उनके अंदर वो सलाहियत है कि नहीं। इससे पहले ऐसा होता था 50 खादिमुल हुज्जाज 50 हज इंस्पेक्टर जाना है, 500 एप्लीकेशन आ जाते, ड्रा में उठाया जाता था, जिसका भी नाम ड्रा में निकल गया, खैर लंगड़ा हो, लूला हो, फ़हम हो, कच फ़हम हो, उसको भेज दिया करते थे। आपके वैसा नहीं हुआ, बेहतरीन हम हज इंस्पेक्टर्स को चुने और उनको ट्रेनिंग दिए, CPR की भी ट्रेनिंग दी गई उनको। और वहाँ जो पैदल चलने का मसला था, हमारे ईओ ने अच्छा काम ये किया, हज के लिए पहला कदम रखकर तमाम हाजियों को हम 3 महीने पहले से पैदल चलने की तक आदत डालें। जितना हो सका स्टेट हज कमेटी ने की, और हुकूमत तेलंगाना ने उसकी भरपूर उसकी जो है उसकी हिम्मत अफजाई की, और तमाम चीज़ों से हम कोई हेल्थ कैंप से लेकर, ट्रेनिंग कैंप से लेकर, उनके खाने से लेकर, उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाने, किसी जगह पे कोई हमने कसरत बाकी नहीं रखी। आखिरी में हम जो खादिम हमारे हज इंस्पेक्टर का जो ग्रुप था, वापस आने के बाद एयरपोर्ट पर जाकर हम तमाम हाजियों से पूछे कि हमारा इंस्पेक्टर आपकी सही खिदमत करा कि नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। और इस साल अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया खिदमत का, क्योंकि 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, और बाहर से लोग उसको भरने में कुछ दुश्वारियां पेश आ रही थी, जैसा कि उनके अंदर पासपोर्ट की डेट में दिसंबर 2026 तक रहना है, कुछ ऐसे खामियां थे। इसलिए हम यहाँ पर 5 काउंटर लगाए हैं, जो यहाँ पर जो है वो लोग जब तक इसकी डेट रहेगी तब तक वो लोग आप हजरात की खिदमत करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर जो बने हैं लक्ष्मण साहब, मैं बोला पहली मर्तबा आज हज हाउस में आप कदम रख रहे हैं, तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हुए कदम रखिए। उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को सेहत व आफियत से रहेगा, और कौम की मिल्लत की खिदमत करने की उनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा। बहरहाल हजरात, तेलंगाना हुकूमत
और तेलंगाना स्टेट कमेटी और ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब की जो नज़र है कि आजमीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि जब ये हज हाउस बना, शब्बीर भाई जो हज हाउस बनाने में शब्बीर भाई का हाथ था उस ज़माने में, जब 2-3 हज़ार आदमी जाया करते थे। अब गए साल 12,000 गए, तो इस साल डर से लोग जो है 2,500 एप्लीकेशन कैंसिल हो गए थे। आप आदमीन के बयान सुनेंगे, हाजियाँ कह रहे हैं जाना है तो हज कमेटी से जाइए आप, उनका सेल्फ तजुर्बा वो लोग जो है मीडिया में बयान कर चुके हैं, सस्ते में आप जाके आ रहे हैं। और ख़ास बात ये, क्योंकि वक्त कम है, मैं बोलकर ख़त्म करूँगा कि कई लोगों को जल्दी आने की पड़ी हुई रहती है, तो इस साल वो भी जो है हुकूमत की तरफ से हम जो सेंट्रल हज कमेटी को नुमाइंदगी करें, 20 दिन का भी पैकेज आ रहा है, 20 दिन में आप लोग जाके आ सकते हैं। उसके लिए कुछ खर्चा ज़्यादा होगा, वो बाद में आपको डिक्लेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इस साल और जल्दी हम जो है आप लोगों की ट्रेनिंग हो और दीगर जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम आप लोगों की भरपूर उसमें नुमाइंदगी करेंगे। और एक ख़ास बात बोलते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि हज के दौरान करीब 1,000-1,200 वॉलंटियर्स यहाँ पर काम करते हैं। कई समाजी रुकन, कई बड़े लोग, कई उलमाए कराम, कई जमातें आकर यहाँ पर आज़मीन की खिदमत करते हैं। बैग उठाने से लेकर खाना खिलाना, वहाँ से एयरपोर्ट तक जाकर उनकी खिदमत करते हैं। तो आज वो लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं कि मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि हम एक उनको सर्टिफिकेट देते हैं, अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट देकर रुखसत हों। और एक मरतबा मैं हमारे मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि ख़ास तवज्जो रखें, क्योंकि अल्लाह के मेहमानों का मसला है, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ इंशाल्लाह न गए साल हुई न इस साल भी होगी। हम बेहतर से बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलाम का तो जवाब होना चाहिए ना भाई। अब कुछ मज़ा आया, क्यों ऐसे सुस्त होते? ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि आज हमारे दरमियान में 2026 का जो हज ऑनलाइन प्रोग्राम का इफ्तिताह के लिए हमारे बीच में माइनॉरिटी एंड SC/ST के वेलफेयर मिनिस्टर अटलूरी लक्ष्मण साहब इस प्रोग्राम का इफ्तिताह के लिए हमारे बीच में है। और साथ ही साथ शय नशीन पर हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आलिड जनाब खुसरो पाशा साहब, सॉरी हज कमेटी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी टिमरिस के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब, याकूतपुरे के MLA बहुत ही सीनियर MLA मीरा साहब, इरफान साहब, मेंबर मजीद साहब और भी मेंबरान जितने हैं, उसके साथ साथ हमारे मुजाहिद आंध्र प्रदेश का तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और खालिद है आपका नाम सज्जा साहब, हमारे CO साहब, और यहाँ पे आज ऑनलाइन प्रोग्राम में आए हुए मेरे तमाम भाइयों और कुछ बहनें भी हैं। अभी हमारे मुझसे पहले बात करने वाले कहा कि ये हर मुसलमान के ऊपर 4 फ़र्ज़ है, 4 में आखिरी फ़र्ज़ है हज। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ए अल्लाह सुब्हान ताला हमको एक दफ़ा हज नसीब फरमा, हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन सबकी पूरी नहीं होती। मगर हर इंसान एक उम्मीद करता है कि अल्लाह मुझे एक मौका दिला दे। तो आज अल्लाह जल्ल जलालहू ने एक मौका अता करने आज आप सब लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता के लिए जो इंतज़ाम तेलंगाना सरकार ने की है, काबिल मुबारकबाद है। हमारे रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर साहब हो या फिर हमारे खुसरो पाशा या उनकी पूरी टीम और वॉलंटियर्स, इतना बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं 2025 में। फिर वहाँ में उसी तरह सेंट्रल हज कमेटी, फिर उसके बाद वहाँ की सऊदी हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल गड़बड़ होती थी, लेकिन लास्ट ईयर 20 लाख से उन्होंने उल्टा कम कर दी तादाद, कम करके ज़्यादा ज़ईफ़ लोगों को या डायलिसिस पे ऐसे लोगों को या फिर 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कई जगह वो लोगों को रोकने से तादाद बढ़ी। और जो बाहर के लोग अंदर सऊदी में आते थे वो बहुत ही बड़ा मसला था, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने से इस दफ़ा
तकरीबन मुल्क की जगह नहीं दुनिया भर के हाजियों ने कहा कि आपके इंतज़ामात वहाँ की सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा किए। इंशाल्लाह अभी भी होते रहेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखो, हज के मामले में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा, एक ही दफ़ा हज किया आपने हज्जुल विदा के अंदर दुआ के दिन अरफात के मैदान में दुआ में फरमाया, ए अल्लाह मुसलमानों पर हज आसान फरमा। तो अल्लाह के रसूल 1450 साल पहले ही महसूस करें कि हज में कुछ तकलीफ़ें आएंगे। तुम कितना 5 स्टार इंतज़ाम करो, कहीं ना कहीं चूक होती। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मेरे उम्मत पर हज आसान फरमा, मुसलमानों पे हर आसान फरमा। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हज में छोटे मोटे तकलीफ़ें रहते, उसको बर्दाश्त कर लेना, तभी आपका हज की कबूलियत है। 5 स्टार में जाएंगे, 5 स्टार में आए तो हज थोड़ा बोल, तो लोग यही बोलते कि भाई हज में कुछ तकलीफ़ें उठाए तो ही हज का मज़ा आता है, हज का वो होता है। अल्लाह जल्ले जलालहू हमको भी सरकारी हज का दिया, हमारे पैसों से भी दिया, यहाँ तक कि वहाँ के जब किंग अब्दुल्ला के दौर में उनके मेहमान के हैसियत से मुझे खाने काबा के अंदर गुस्ल काबा में भी अल्लाह जल्ले जलालहू ने उनके घर में अंदर भी मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जाकर 2 रकात 8 रकात नमाज 2 हर रुकन पे 1-2 रकात नमाज पढ़ के आने का भी मुझे मौका मिला। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे शुभ मौके पे अभी नए मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। यहाँ 2 मसाइल हैं हमारे मिनिस्टर साहब। एक तो खैर आज है तो कल आ जाएगा, हज का जो 4 करोड़ रुपए का है, हम 8 दिन पहले ही मिनिस्टर साहब के साथ हम पूरे 5-6 चेयरमैन मिलकर डिप्टी सीएम से रिप्रेजेंटेशन करे हैं, वो हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, 8-10 दिन में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग बढ़ रहे हैं तो उनको इंतज़ामात के लिए ये बिल्डिंग के साथ बाजू में उतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है। तो लास्ट टाइम सीएम साहब जब इसका झंडा बताने के लिए आए, फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आए, हाजियों को विदा करने के लिए आए, जब हमने पूछा कि भाई ये बिल्डिंग हमारे दौर में, हमने कांग्रेस के दौर में 22 करोड़ में बिल्डिंग को ख़रीदा, गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ रुपीस उसका टैक्स एग्जम्पशन दी, उसके बाद टीआरएस की गवर्नमेंट में भी वो उसका म्यूनसिपल का वो भी माफ़ किए, मगर वो बिल्डिंग वैसी है। तो सीएम साहब ने वादा किया कि भाई मैं R&B डिपार्टमेंट को भिजाकर एस्टीमेट कराकर उसके बाद उसका सारा पैसा गवर्नमेंट ही देंगे हम बोल रहे थे इतने होते करो, बोले नहीं, गवर्नमेंट जितना पैसा लगेगा वो लेटर भी बन चुका है, एक मरतबा उसके ऊपर रिव्यू लगा के सीएम एश्योरेंस में आता, और सीएम एश्योरेंस में ये काम है या नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि आप मिनिस्टर बन चुके हैं, आप उसको रिव्यू लगाएं। और आपसे भी गुजारिश जाते आते बाजू में ही है, एक नज़र बिल्डिंग पे भी देख के जाइए, ताकि आपको भी उसके बारे में बात करने के लिए आसान होता। तो ऐसे मुबारक मौके में ज़्यादा ये तखीर का मौका नहीं है। अब मिनिस्टर साहब हमारे बीच में हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में भी रेवंत रेड्डी साहब, उनके सरकार, हमारे चेयरमैन सब, और ख़ास तौर पर खुसरो पाशा साहब की सदारत में हाजियों को अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम, अच्छा से अच्छा खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। और खुदा हाफिज़, जय हिंद। जनाब हज कमेटी चेयरमैन गुलाम खुसरो पाशा जी, जनाब जाफर हुसैन MLA साहब, हमारा सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर, हमारा SC ST और माइनॉरिटी एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर साहब, हमारा भाई, जब अपोजिशन पार्टी में कांग्रेस हुकुम सरकार आने के लिए मेहनत में हमारा साथ, हर एक टाइम पे मेरे एडवाइस मेरे साथ, हम दलित लीडर है, गांव में रहते, हर एक टाइम पे बोल के कुरैश भाई, मैं बहुत सपोर्ट करता था। फाइन कुरैश भाई चेयरमैन साहब है हमारा, मजीद मेंबर हज कमेटी, इरफान भाई मेंबर, मोहम्मद हुसैन कांग्रेस सीनियर लीडर, अलाम खान TPS वाइस प्रेसिडेंट, जनाब मोहम्मद, बहुत बड़े बड़े लोग, वो हमारा मुस्लिम बड़े भाई लोग हैं, बड़े सदर, पूरा तेलंगाना स्टेट का बहुत बड़ा लोग है इधर। पहली बार आई एम मिनिस्टर बन के
माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर की तरफ से हज कमेटी भगवान का वो अल्लाह का 2026 में ऑनलाइन का एप्लीकेशंस का इनॉग्रेशन के लिए मेरे को बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया है साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया है। कहीं को बोले तो हम लोग हमारा हिंदू टेम्पल गए तो वेमलावाड़ा पहले वेमलावाड़ा दर्शन के बाद तो दरगाह को जाते, हम लोग अयप्पा गए तो पहले उधर मस्जिद रहता, उधर जाके मस्जिद में दुआ मांग के मैं शबरीमला यात्रा करते, उतना मिलके रहते हम लोग। गांव में भी हमारा पूरा इंटीरियर प्लेस में रहते, मैं धर्मपुर में रहते, हमारा पेद्दपल्ली नेटिव है, हमारा घर के पास हमारा माइनॉरिटी का भाई लोग का घर रहते। कभी रमज़ान है तो कभी बकरीद हो तो कुछ भी हमारा भी हिंदू में कुछ है तो उसमें कुछ खाना पकाए तो हमारा घर को बेचते, हम खाना पकाए तो उसको घर को बेचते, ऐसा मिलके रहते हम लोग। इतना भगवान इतना मेरा बड़ा आशीर्वाद दे के माइनॉरिटी वेलफेयर का मंत्री बना के फिर इधर भेजे। बड़े लोग डायस के ऊपर बैठ के ज़्यादा नहीं बोल सकते हूँ, जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से हमारा चीफ मिनिस्टर गौरव मुख्यमंत्री वर्యులు పెద్దల రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో హజ్ కమిటీకి సంబంధించిన గత సంవత్సరంలో పెద్ద ఎత్తున మన హైదరాబాద్ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కానీ త్రౌట్ భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మైనారిటీ సోదరులకు మన హజ్ కమిటీ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి హజ్కు వెళ్ళే విధంగా ప్రత్యేకమైన వసతులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రత్యేకంగా చాలామంది మా చైర్మన్ సాబ్ చెప్తున్నారు, మన హైదరాబాద్ హజ్కు చాలా ప్రదేశం నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో మైనార్టీ సోదరులు వస్తారు మినిస్టర్ గారు, మనం బాగా అన్ని విధాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టినారని చెప్పి వారు చెప్పడం జరుగుతున్నది। ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము ఎన్నికల లోపల ఎలక్షన్స్ ముందు నేను కాజీపేట దర్గాకు నేను జీవన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళాం, అప్పుడు మా గురించి हमारा चेयरमैन साहब आने के इलेक्शन को 1 ईयर ముందు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావాలి, గౌరవగా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ అల్లా ఆశీర్వదించాలి, లక్ష్మణ్ కుమార్ మిమ్మును కూడా అల్లా ఎమ్మెల్యేగా చేస్తారని చెప్పి నా ధర్మపురి మైనార్టీ మా సోదరులకు కూడా మా జగిత్యాల జిల్లాకు కూడా వచ్చి మా చైర్మన్ సాబ్ షబీర్ భాయ్ మా కురేష్ భాయ్ అందరూ చాలామంది మిత్రులంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ సర్కార్కు రావాలి, ప్రభుత్వంలోకి రావాలి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చినారు మేము మైనార్టీ సోదరులు। మా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా నేను మినిస్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడే నేను వచ్చే ముందు చెప్పినారు మా ఎమ్మెల్యే గారు షెఫీవుల్లా వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పేసి అంటున్నారు, నేను మినిస్టర్గా నేను మాటిస్తున్నా మా ఎమ్మెల్యే గారికి। ఏదైతే మొన్న ఫస్ట్ నేను మినిస్టర్గా బాధ్యత తీసుకున్నాక మైనార్టీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, ఎందుకంటే మా దగ్గరలో ధర్మపురిలో జగిత్యాల జిల్లాలో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలలో పిల్లలు హైయెస్ట్ మెరిట్ వస్తున్నారు 10th క్లాస్లో, కానీ ఈవెన్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉంది పిల్లలకు। గత 1 ఇయర్కి వెళ్ళి మంచి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంది। ఆ టీచింగ్ సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ గారితో షఫీవుల్లా గారితో నేను మీటింగ్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, సార్ హజ్కు సంబంధించిన కొంత డబ్బులు పోయిన ఇయర్ పోయిన డబ్బులు 4 करोड़ बाकी है, सब गवर्नमेंट रिलीज़ करना है, उससे बात करना है बोले तो मेरे को बोला ठीक है, कल सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास एससी गुरुकुलम के उससे बात कर रहे सब आप ही आओ बोले तो शफीउल्ला साहब आए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करा, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मैंने करा, माइनॉरिटी वेलफेयर दिया और एसटी वेलफेयर दिया ना, मेरा बहुत जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री जी आप दिए, तो हमारा जो मिनिस्टर का ताल्लुका जो आता हमारा माइनॉरिटी का जो बकाया है उसको रिलीज़ करना, मैं एससी गुरुकुलम का उसको रिलीज़ करना, एसटी गुरुकुलम रिलीज़ करो तो वो रिक्वेस्ट में लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब भी हमारा रिक्वेस्ट मान लिए, पहले में और एससी और एसटी का रिलीज़ करें, आपका भी 4 करोड़ है वो भी रिलीज़ करने की जिम्मेदारी मेरा है। 100% रिलीज़ कराए थे, 100% हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करा के और 4 करोड़ जो बाकी है उसको रिलीज का आगे के भी जाने के लिए హజ్కి ఎవరైతే పోతున్నటువంటి మా మైనార్టీ కుటుంబాలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ శాఖ మంత్రిగా ఇక్కడ వేదికపై పెద్దలందరం కూడా మీ పోయే వారికి కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది జరగకుండా మీకు సదుపాయాలు ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేస్తామన్న విషయాన్ని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ
ఈ హజ్ కమిటీలో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ గురించి కూడా మా సెక్రటరీ గారు చెప్పినారు, షఫీల్లా గారు చాలా సంవత్సరాలకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నారు సార్. శాలరీస్ సంబంధించినటువంటి, ఎందుకంటే గత 18 నెలల నుంచి ఈ శాఖకు ఇండిపెండెంట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండడం వల్ల ప్రతి ఉన్న చిన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పోవాలి, ముఖ్యమంత్రి కలవాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది. కొన్ని డిసిషన్స్ ఎట్లుంటాయంటే సెక్రటరీ గారు డిసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు, కొన్ని మంత్రి గారు డిసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు. మరి దీనికి ప్రత్యేకంగా ఇక వేదికపై పెద్దలందరూ కూడా మనమందరం కూర్చొని మన మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి హజ్ పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్కి ఏ విధంగా వాళ్ళకున్న శాలరీస్ పెంచగలుగుతాం, ఏ విధంగా వారికి పర్మనెంట్గా మనకి మంచి శాలరీ ఇచ్చే విధంగా విధి విధానాల పరంగా ప్రభుత్వ నిబంధనకు అనుగుణంగా మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీరు అందరం కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని షబీర్ భాయ్ एक मीटिंग लगा के उसका एम्प्लॉयज़ भी हंस के इसमें काम कर रहे మన అదన్నీ కూడా ప్రతి మంత్ కూడా శాలరీ టైం టు టైం పడే విధంగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. ఆ శాఖ మంత్రిగా నేను బాధ్యత తీసుకుంటా. మేము చాలా చిన్న కష్టపడి సామాన్య కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకెళ్ళి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో నేను ఈరోజు మైనార్టీ మినిస్టర్గా, అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా నేను ఇంత పెద్ద అవకాశం నాకు ఇచ్చినారు. తప్పకుండా మన మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి అనేక గ్రామాల్లో కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో కానీ ఈ మస్జిద్కి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలకు సంబంధించిన మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రత్యేక నిధులు వచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్తాన్న విషయాన్ని ఈ హజ్ కమిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ మరొకసారి ఆ హజ్కు పోయేటువంటి ఆన్లైన్ 2026కు సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ప్రారంభోత్సవంలో ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో, దైవ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ మినిస్టర్గా నాకు అవకాశం ఇవ్వడం మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైతే నాకు భాగస్వామ్యం చేసినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా మనం చేసుకుంటున్నారు. ఏదైతే ఈ మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలస్ కానీ కాలేజెస్ కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒకటే చెప్పినారు, పెద్ద ఎత్తున దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి మైనార్టీ గురుకులం, ఎస్సీ గురుకులం, ఎస్టీ గురుకులం, బీసీ గురుకులం పిల్లలకు సంబంధించిన సుమారు 200 కోట్ల రూపాయలతో ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్, స్కూల్స్, పిల్లలందరూ కూడా ఒక కంబైన్డ్ స్టడీ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు, డిగ్రీ వరకు మన పిల్లలందరూ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దానిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్, యంగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కింద సుమారు 200 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది, శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ బడ్జెట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అనే సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విధంగా మా మైనార్టీకి సంబంధించిన సోదరులందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఆ శాఖ మంత్రిగా మన పిల్లల చదువు అనేది చాలా ప్రాధాన్యతమైన విషయం కాబట్టి మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ విషయంలో శాఖ మంత్రిగా మీరు ఏ సూచన చెప్పినా కూడా మేము అన్నీ అమలు చేస్తాం మా ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో అని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का लाख लाख फजल करम है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज 2026 के आज़मीन हज के लिए हमारे नए मंत्री साहब जो पहली मर्तबा मंत्री बनने के बाद हज कमेटी में आके पहला एक मुबारक काम के लिए आए हैं, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ. उसके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीएम, और जनाब अफजल बियाबानी साहब, मुजाहिद साहब और दीगर मेंबर हज कमेटी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी एक हज कमेटी मेंबर हूँ. पिछले साल अल्लाह के फजल व करम से 2025 का जो हज था उसमें यहाँ से तेलंगाना से 6022 हाजी हज के लिए रवाना हुए थे और दीगर स्टेट के मिला के 9000 चिल्लर हाजी हज के लिए रवाना हुए थे. अल्लाह के फजल व करम से तेलंगाना हज कमेटी ने अपने खिदमत का अंजाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजी खैर खूबी से न सिर्फ हज अदा किए बल्कि खैर खूबी से वापस अपने वतन आए. सिवाय एक हाजी को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पास में बुला लिया, सिर्फ एक हाजी का इंतकाल हुआ है. क्योंकि मैं जानता हूँ हज एक ऐसा फरीज़ा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में मैं मरने से पहले एक मरतबा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वहाँ की सादत
नसीब करे और हज नसीब करे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका दे। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। ख़ास तौर से मैंने जो गौर किया है कि जितने लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तड़प और ख्वाहिश होती है कि वो एक एक पैसा जमा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद उन्होंने ये सोचते हैं कि अल्लाह मुझे मौका देगा तो मैं हज के लिए जाऊंगा। मगर हज के लिए जाने के लिए अगर हज कमेटी से जाते हैं तो उनको एफोर्डेबल प्राइस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका देता है। अगर उसके बजाय जो दौलतमंद हजरात होते हैं वो प्राइवेट से जाते हैं और उनको ज़्यादा अखराजात होते हैं, जिसके लिए वो लोग प्राइवेट प्रीफर करते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के खिदमात को देखते हुए यहाँ से हज कमेटी से जाना चाहते हैं। तो मैं 2026 के लिए आज जो फॉर्म जारी किए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अब की मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको बुलाएगा उन्होंने यहाँ से न सिर्फ हज कमेटी से अपने हज के लिए जाएंगे बल्कि अल्लाह के फजल करम से वो आज ही से अपना न सिर्फ फॉर्म डालेंगे, जैसा अभी इरफान साहब ने आपको तमाम डिटेल बताया है कि हज के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको अपना फॉर्म डालना। मैं मिनिस्टर साहब से एक बात ये कहना चाहता हूँ, साहब ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बेशक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी रहते तो कुछ जो भी हमारे मसाइल होते हम आपके सामने बोलते। सेक्रेटरी साहब को चूँकि हमारा काम, हम बीइंग इलेक्टेड मेंबर बनते हैं या हुकूमत करते हैं, मगर ब्यूरोक्रेट्स और जो भी जिम्मेदार होते हैं उनका काम होता है, चूँकि वो लोग टेक्निकल पर्सन होते हैं, हमारी तकालीफ को दूर करने के लिए। पता नहीं उनको क्या मसरूफियत थी, नहीं पता नहीं, मगर मैं चाहता था कि अगर आज वो आते तो पिछले साल के कुछ तकालीफ है हम वो आपको बयान करते थे। पिछले साल जो हमको मुश्किलात आए हैं वो हम बयान कर सकते थे, मगर बेशक हम मिनिस्टर साहब की नॉलेज में डायरेक्ट लेकर आएंगे और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर तवज्जो देंगे। सीएम साहब को बोल के आने वाले टाइम के लिए जो भी पिछले टाइम पे हमारे को जो भी दुश्वारी आई है यहाँ से हाजियों को भिजाने के लिए और दूसरी चीज़ के लिए, और अगर फर्ज करिए पिछले साल हुकूमत 4 करोड़ का बजट दी थी, हम आइंदा उम्मीद करते हैं हुकूमत को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सहूलत दी तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैं यही चीज़ के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ और उम्मीद करना चाहता हूँ जो हाजी इरादा करे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके न सिर्फ इरादे को कामयाब करे बल्कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास में बुला के आने वाले साल 2026 में उनको अगर मौका देगा तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा